फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। मेरा बच्चा हर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद उल्टी क्यों करता है या दूध बाहर क्यों निकालता है, ये क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स को आता है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग जब भी डॉक्टर को बोलोगे मेरा बच्चा डकार देते वक्त दूध बाहर निकालता है, दूध पीने के बाद दूध बाहर निकालता है, तो प्रॉब्लम क्या है? और डॉक्टर आपको कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। बट आपको तो नॉर्मल लगता नहीं है। चलिए, आपके इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब ये वीडियो में बहुत डिटेल में जानेंगे। शुरू करते हैं। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को समझना है कि बर्पिंग करवाना क्यों ज़रूरी होता है। सो जब भी बच्चा दूध पीता है, कई बार बच्चा मुंह खोल के दूध पीता है, बच्चा फास्ट दूध पीता है, कभी बार फ्लो ज़्यादा हो सकता है, माइट बी बॉटल का या ब्रेस्ट का। तो उस स्पीड में जब भी दूध आता है और बच्चा फटाफट गल्प इन करने की कोशिश करता है, इस पूरे चक्कर में बच्चा बहुत ज़्यादा एयर अंदर लेता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार बच्चा अगर बहुत भूखा है तो बच्चे को समझ में नहीं आता, बच्चा बहुत स्पीड में दूध अंदर ले लेता है, बहुत स्पीड में ले लेता है। सो ये एक दूसरी चीज़ है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार सामने वाले का फ्लो ज़्यादा है, इधर जो बॉटल और निप्पल आप लोग यूज़ करते हो उसका फ्लो ज़्यादा है, जिस पोजीशन में बॉटल पकड़ा हुआ उसका फ्लो ज़्यादा है, मम्मा का ब्रेस्ट शायद से एंगॉज था उसका फ्लो ज़्यादा है, ड्यू टू एनीथिंग सोर्स में से जो दूध आ रहा है उसका फ्लो ज़्यादा है, और बच्चा उतने स्पीड में अगर मैनेज नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से भी बच्चे को स्पिट अप या उल्टी का तकलीफ हो सकता है। सो ये कोरली 3 रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा उल्टी करता है। बट यही 3 रीज़न है कि क्यों हम लोग बच्चे को बर्प कराते हैं, कि बच्चे के बॉडी में जो कि एक्स्ट्रा क्लॉटिंग एयर है वो एटलीस्ट निकल जाए, ताकि बच्चे को पेट में मरोड़ पड़ना, पेट में दुखना, ऐसी तकलीफें नहीं होनी चाहिए। पार्ट 2 इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो हम सबके पेट का एक स्ट्रक्चर होता है, पेट के ऊपर के स्ट्रक्चर में एक वाल्व होता है। सो रूटीनली हमारी लाइफ में क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, ये वाल्व खुलता है, खाना अंदर जाता है, वाल्व वापस बंद होता है, फिर खाना डाइजेस्ट होता है। बच्चे के पेट का साइज़ बहुत थोड़ा है। सो जैसे कि मैंने बोला, फास्ट फ्लो ऑफ मिल्क, एयर से थोड़ा दूध पिया, बीच में एयर और वापस दूध, ऐसा कुछ होके अगर ये ढक्कन खुला हुआ है, अंदर दूध चला गया और फिर भी दूध आ ही रहा है, इसको ब्रेक ही नहीं मिला क्लोज होने के लिए, तो कई बार एक्स्ट्रा मिल्क उस फूड पाइप में रह जाता है, और वो जो एक्स्ट्रा मिल्क है फूड पाइप में, वो कई बार रिगर्जिटेशन हम लोग जिसको बोलते हैं, उसकी तरह वो बाहर निकल आता है। सो दैट इज़ कंसिडर्ड एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब ये जो दूध निकल आता है, इसमें क्या क्या वैरायटी होती है? पहली बहुत कॉमन वैरायटी, श्रेया मेरा बच्चा जितना दूध पीता है ना, पूरा का पूरा दूध निकाल देता है। मतलब जैसा दूध बच्चा पी रहा है वैसे ही पतला मिल्की दूध बाहर निकल रहा है। दूसरा एक वैरायटी होता है कि बच्चा कडल्ड मिल्क निकाल रहा है, मतलब दही जैसा फटा हुआ, बच्चा सोया और बच्चे के यहाँ से कडल्ड फटा हुआ दूध निकल रहा है, ये भी बहुत कॉमन है। तीसरा बहुत कॉमन है कि श्रेया फीड करा के 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के बाद बच्चे ने बर्प करने के बाद, सोने के बाद बच्चे उल्टी करता है। उसके पीछे क्या वजन है, पीछे क्या रीज़न है? इवन दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसका मतलब है, कई बार हम लोग नहीं बोलते हैं कि मैंने तो 2 घंटे पहले कुछ तीखा चमचमा खाया था, मुझे अब भी थोड़ी बहुत जलन हो रही है। इट्स आफ्टर प्रोसेसिंग इफेक्ट, जो आपके बॉडी में डाइजेशन के बाद बॉडी प्रोसेस कर रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल, उसको तुम लोग ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। सो अभी तक हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में जाना कि उल्टी होने की वजह क्या क्या हो सकती है, फिर अभी हम लोगों ने जाना कि उल्टी कौन से टाइप की हो सकती है बच्चे। अब आपके एक इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब देते हैं कि मेरा बच्चा हर बार के साथ क्यों उल्टी करता है। सो 99% आप इसमें से किसी रेंज में हो, बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज GERD और रिफ्लक्स, GERD या रिफ्लक्स या GERD, इस दोनों ही सिचुएशन में बच्चा बहुत ज़्यादा दूध उल्टी की तरह वापस बाहर निकाल देता है। तो क्या श्रेया हम लोग को वापस दूध ठूसना चाहिए? कभी कभी हम लोग को लगता है कि मेरे बच्चे ने तो सारा ही दूध निकाल दिया, तो क्या हम लोग को वरी करना चाहिए? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने पहना हुआ ड्रेस अभी कॉटन का है। यूजुअली हम लोग बच्चों को जो कपड़े पहनाते हैं वो मलमल के, मसलिन के या कॉटन के होता है। सो अगर इस कॉटन के कपड़े के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा पानी गिरा दूंगी तो वैसे स्प्रेड हो जाएगा। सो बच्चा कई बार जब भी उल्टी करता और इतना पूरा हिस्सा भर जाता है, दैट डजेंट मीन कि आपके बच्चे ने जितना दूध पिया था उतना सारा का सारा निकाल दिया। सो GERD है, रिफ्लक्स है, नॉर्मल दूध पीने वाला बच्चा, इन सब के केस में यूजुअली बच्चा एक्स्ट्रा मिल्क निकालता है,
जो दूध की बच्चे को ज़रूरत थी, जिस दूध की बॉडी के अंदर ज़रूरत थी, वो दूध बच्चा नहीं निकाल रहा है। इसीलिए प्लीज़ उसका टेंशन मत लेना कि मेरा बच्चा तो सारा का सारा दूध निकाल रहा है, तो सारा का सारा दूध नहीं निकालता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपके बच्चे का अगर आपने बहुत अच्छे से गौर किया तो बस यहाँ से दूध निकलता है, या बच्चा सोया हुआ तो यहाँ से दूध निकलता है। सो ये बहुत कॉमन है, या फटा हुआ दूध निकलता है, कभी कभी तो बच्चे के नाक और मुंह दोनों में से भी दूध निकलता है। इन सभी सिचुएशन में प्लीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बच्चे के मुंह के प्रॉक्सिमिटी के पास से दूध निकलना इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। अगर आपका बच्चा रेम्बो स्टाइल वॉमिट कर रहा है और बच्चे का उल्टी यहाँ से उड़ के ऐसा दूर जाके नीचे गिर रहा है, दैट्स कॉल्ड रेम्बो वॉमिट। अगर आपका बच्चा रेम्बो वॉमिट कर रहा है देन इट्स नॉट नॉर्मल, तो आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है। शायद से वो गर्ड है, शायद से सीवियर रिफ्लक्स है, शायद से बच्चे के वाल में रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा है, शायद से आप बच्चे को जो कोई फार्मूला मिल्क दे रहे हो वो बच्चे को बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा है, आपको ब्रांड को चेंज करने की ज़रूरत है, शायद से आप लोग टू मच ओवर फीडिंग कर रहे हो बच्चे को, या शायद से आपका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो सकता है कि आपका बच्चा माँ का दूध डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। इसमें से कोई भी वजह हो सकती है, बट जो भी वजह है यू हैव टू बी रिलैक्स अबाउट इट, बिकॉज हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, बट आपको डॉक्टर के पास जाके करना है, होम रेमेडीज़ नहीं करना। सो अगर बच्चे को ऐसे रेम्बो स्टाइल वॉमिट होती है तो घर पे होम रेमेडी नहीं करना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जितनी बार हम लोग कहते हैं कि बच्चे का पॉटी का कलर ग्रीन होना इज़ नॉर्मल। आपको पता है बच्चे को पॉटी को लेके हम लोग बहुत डिटेल वीडियो कर चुके हैं, वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, वो वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना। बट वॉमिट को लेके कलरिंग इज़ नॉट अलाउड। सो अगर आपको कहीं पे भी समझ में आता है कि बच्चे के वॉमिट के साथ रेड कलर का वॉमिट निकल रहा है, इमीडिएटली विजिट डॉक्टर। अगर ग्रीन कलर का वॉमिट या उल्टी निकल रहा है, इमीडिएटली विजिट डॉक्टर। सो रेड कलर का उल्टी, ग्रीन कलर का उल्टी, ये हम लोग को बताता है कि कुछ तो भी अंदर गड़बड़ है जो डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा सीवियरली वॉमिट कर रहा है, इनफैक्ट आपको पता है मेरे तो खानदान में ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चा बहुत उल्टी करता है ना वो एकदम गप्पू गप्पू होता है। कैसे क्या श्रेया? बिकॉज वो बच्चा उल्टी करता है, मम्मा को लगता है उसने सारा दूध निकाल दिया, इसलिए मम्मा वापस फीड करती है, इसलिए वो बच्चा ओवर फीडेड होता है, इसलिए वजन ज़्यादा बढ़ता है। सो दैट्स द एक्चुअल रीज़न। बट यस, कई बार बच्चा उल्टी करने के बावजूद भी बच्चे का सूसू काउंट नॉर्मल है। सो आपका बच्चा उल्टी कर रहा है बट 5 से ज़्यादा बार सूसू भी कर रहा है, इसका मतलब बच्चा डिहाइड्रेटेड नहीं है। दूसरा चीज़, आपका बच्चा उल्टी कर रहा है बट बच्चे का वेट गेन एकदम नॉर्मल है। मतलब अगर आप बहुत ब्रॉडली बोलोगे तो हफ्ते का 150 ग्राम वेट गेन बच्चे का हो ही रहा है, देन शुड आई बी बॉदर्ड अबाउट इट? नो। तो फिर आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना। सो उल्टी ज़्यादा दिखना इज़ नॉर्मल, कर्डर उल्टी या नॉर्मल दूध बच्चे ने निकालना इज़ नॉर्मल, नाक में से और मुंह में से दूध निकालना इज़ नॉर्मल। बट श्रेया मुझे ना बहुत डर लगता है एज ए न्यू मदर। आपको पता है मैं जब भी नई नई मम्मा बनी थी तो मेरी मदर इन लॉ को बोलती थी कि मैं बहुत कन्फ्यूज़ मदर हूँ। मैं दूसरी बार मम्मा बनी थी तभी भी मैं कंफ्यूज मदर ही थी, बिकॉज मैं मेरी मदर इन लॉ को बोलती थी ये इस बच्चे को अभी तक मैंने नहीं समझा है। और कल माहिदुजा के एक मदर ने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया एंड शी वाज लाइक, मैं जब भी कुछ गलती कर देती हूँ तो मैं मेरे बच्चे को बताती हूँ दैट यू नो बच्चा, मम्मा इज़ अ वेरी न्यू मम्मा को भी 5-6 ईयर्स ही हुए मम्मा बन के, दैट्स वाई मम्मा इज़ नॉट येट एक्सपर्टाइज दैट येट, इसीलिए आपका मुझे थोड़ा बहुत हेल्प लगेगा। इज़न्ट इट क्यूट कि मैं मेरे लाइफ के 40 साल की उम्र में अभी 13-14 साल ही हुआ मम्मा बन के, मेरे को ना बहुत टाइम नहीं हुआ है, इसलिए मैं गलती कर सकती है। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके, मतलब आप कोई उस टाइप के एक्सपर्ट नहीं हो। सो आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। हर बार आप बच्चे को बर्पिंग के लिए खड़ा करते हो, प्रिफरेबली बर्पिंग क्लॉथ लो सो दैट आपके कपड़े सेफ हो जाए। दूसरा चीज़, बच्चे का सूसू काउंट कैलकुलेट करते रहो। तीसरा चीज़, बच्चे का वॉमिट रेम्बो वॉमिट है कि नॉर्मल वॉमिट है वो ऑब्जर्व करते रहो। चौथा है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 2 चीज़ें आपको दिखाई देगी। एक, बच्चा उल्टी तो कर रहा है बर्प के साथ या किसी चीज़ के साथ, बट बच्चे के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं है, बच्चा ऐसा वो निकाल दिया, बच्चा एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। ना ही ऐसा दिख रहा है कि बच्चे को कोई तकलीफ हो रहा है, बच्चे ने बहुत पेन के साथ उल्टी किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कई बार बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब ऐसे दिखाई देता है, जैसे ही उल्टी कर जाता है बच्चा एकदम शांत होकर पीसफुल होकर खेलने लग जाता है। सो ये दोनों ही सिनेरियोज हमको बताते हैं कि ये जो उल्टी प्रोसेस हो रहा है बच्चे के साथ, ये बच्चे के लिए पेनफुल या स्ट्रेस वाला प्रोसेस नहीं है, ये बच्चे के लिए बहुत ही पीसफुल वाला प्रोसेस है। सो जैसे कि समझ लो कि मेरा जी मचा रहा है, मुझे अनईजी हो रहा है, मैंने थोड़ा वॉमिट कर दिया और मुझे अच्छा लग रहा है, एंड अदरवाइज माई हेल्थ इज़ गोइंग एब्सोल्युटली गुड,
तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लगता है कि श्रेया उसको उल्टियाँ तो हो रही है बट उसके साथ उसको बुखार है, उसने फीड लेना बंद कर दिया, या वो खाना नहीं खा रहा है, उसका एपेटाइट बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, कोई टाइप का फूड इन्फेक्शन हुआ है क्या बच्चे को, बच्चे माउदिंग कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ हुआ है क्या, सो अगर फीवर है, एपेटाइट लॉस है, बच्चा सो नहीं रहा है, टू मच इरीटेटेड है, तो प्लीज़ एक बार जाके डॉक्टर को दिखा दो सो दैट यू आर ऑल्सो पीसफुल। बट डॉक्टर से बात करते वक्त सिर्फ ऐसे मत बोला उल्टी कर रहा है, उल्टी कर रहा है, दैट डजंट मेक सेंस। डॉक्टर वेट लॉस नहीं है, बच्चे का सूसू काउंट नॉर्मल है, फीड बराबर से चल रहा है, बुखार नहीं है, वॉमिट भी नॉर्मली कर रहा है, कडलिया नॉर्मली कर रहा है, बट जस्ट वांटेड टू शो यू वंस। आप जब भी इतने कूल रहते हो ना तभी डॉक्टर आपसे भी ज़्यादा कूल होता है। आप जब भी स्ट्रेस में होते हैं ना तभी इमीडिएटली दवाइयाँ शुरू हो जाती है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, श्रेया मेरा बच्चा दवाई लेते ही उल्टी कर देता है, तभी क्या करना है? ओए माता हो, दवाई देने के बाद अगर विद इन 20 मिनट्स बच्चा उल्टी करता है तो आपको दवाई का डोज रिपीट करना है। अगर बच्चे ने दवाई देने के बाद इमीडिएटली स्पीड अप कर दिया तो आपको 5 मिनट का गैप लेके वापस दवाई रिपीट करना है। बट आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया और फिर अगर बच्चे ने वॉमिट कर दिया तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, दवाई ने अपना काम शुरू कर दिया। समझ गए? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। इन सारी बातों का ख्याल रखना। एक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स ट्रिक मैं आप लोग को बता रही हूँ जो शायद से आपको हेल्प करेगा। मेरी बच्ची को लाइफ में एक ही बार वॉमिट का तकलीफ हुआ था, तो ऑन्डम नाम का दवाई डॉक्टर ने दिया था। तो मुझे डॉक्टर ने एक टिप दी थी, और ये न्यूबॉर्न बच्चे से लेके आगे के बच्चों के लिए भी वॉमी सेव, ऑन्डम, डिपेंड्स ऑन बच्चे का एज, बच्चे का पीडियाट्रिशियन आपको दवाई दिया जाएगा। सो आप बच्चे को फीड के पहले या फूड के 10-15 मिनट पहले वॉमिटिंग का दवाई दो और उसके 15 मिनट बाद फीड करवाओ, तो आपको रियलाइज़ होगा वो जो खाना है, फीड है, फूड है, वो बच्चे के पेट में रहता है। सो दिस अ वेरी वेरी गुड ट्रिक जो मेरे डॉक्टर ने मुझे दिया था, दैट इज़ हेल्प मी बिग टाइम। सो थैंक यू सो मच ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मायदूजा के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको लगता है कि मायदूजा पे वीडियो होना चाहिए, चलो फटाफट से कमेंट में लिख के मुझे बताओ। हैव अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।